नमस्कार। ये पत्र पूज्य श्री पोद्दार जी को लिखा गया था कटनी से। इसको लिखने वाले हैं श्री प्रेम नारायण त्रिपाठी जी। ये पत्र है 16/1937 का। देखिए, गीता प्रेस से प्रकाशित जितने भी अंक हैं उन्होंने लोगों के जीवन में साधना को उतारने का काम किया है। इसी वजह से, इसी दृष्टिकोण से यह एक स्वचालित तरीका ही है हजारों संतों को बनाने का, क्योंकि उन गीता प्रेस से प्रकाशित अंकों को पढ़ने के बाद से लोग उसको अपने दैनिक क्रिया में उतारते थे। उसी से संबंधित ये पत्र है जिसे वे महोदय पूज्य श्री पोद्दार जी को प्रेषित कर रहे हैं। श्री त्रिपाठी जी लिखते हैं, प्रियवर श्री पोद्दार जी, सप्रेम हरि स्मरण। आपका संत अंक यथा समय मिल गया था, इसके लिए आपको सादर धन्यवाद। इस बार आपने सचमुच भारतवर्ष में क्या समस्त संसार में अगणित संत बना डालने का बीड़ा इस अंक को प्रकाशित करके उठा लिया है। परम पावन ईश्वर के चरणों में पहुँचने का आकर्षण, अंतर्भाव और उत्कट इच्छा तो एक एक अंक को पढ़ने से ही हो जाता है। साथ ही मनुष्य को उसके पाने के लिए आचार विचारों का प्रारंभ कार्य रूप में परिणत कर ही देता है। इस बार मानव कल्याण ने अपनी कौमार अवस्था का प्रबल परिचय देकर भारत का ही नहीं समस्त संसार का यथा कल्याण कर प्राण प्यारे सनातन धर्म रूपी मार्ग का झंडा खड़ा ही नहीं कर दिया, वरन इसे इतना ऊपर उठा दिया है कि अवशेष सभी लोग उसकी ओर उत्सुक इच्छा के दृष्टिपात करने लगे हैं। साहित्यिक संसार में मासिक पत्र संपादक, लेखक, कवि, आलोचक आदि बना डालने का दम भरा करते हैं। उन्हें शायद गर्व है, किंतु इसके बिल्कुल विपरीत निष्काम भावना से भगवत चरणों की ओर अग्रसर कराकर मानव जीवन के चरम लक्ष्य की ओर पहुंचाने वाले कल्याण संपादक, तुम्हें हजारों हजार धन्यवाद। तुम्हारे सतत प्रयत्न से आज अन्य धर्मों की गंगा जमुना इस सरस्वती में मिलकर गोरखपुर को कलिकाल का प्रयाग कहलाने का श्रेय प्राप्त कर चुकी है। धन्य है हृदय में बातों का भावों का तांता लगा है। कहाँ तक लिखे, पढ़कर हृदय से कोटिशय बधाई के शब्द बरबस निकल रहे हैं। जनता जनार्दन तक पहुंचाने के प्रयास में सफल होने वाले भागीरथ, आपको सच में धन्यवाद है। सचमुच लोक कल्याणकारी मार्ग दर्शन का एकमात्र आधुनिक समय का कल्याण, मनुष्यों का परम कल्याण करने का सच्चा सहायक बन रहा है कल्याण पत्रिका। एक एक शब्द, एक एक लेख, कविता इतने आकर्षक ढंग से चुन कर रखी गई है कि देखते ही बनता है। संपादक महोदय, आपसे मेरी एक शिकायत है, लेकिन वह यह है कि पिछले अंकों की अपेक्षा इस अंक ने मुझे क्यों बहुत रुलाया है। एक तो मैं यूं ही नेत्रों से कमज़ोर हूँ, इधर कल्याण के संत अंक ने न जाने कितना अपवित्र जल मेरे इन आँखों से निकाल कर मेरे हृदय को स्वच्छ, निर्मल तथा सात्विक कर डाला है। इसका सारा श्रेय, समस्त पुण्य आपको है। हाँ, इस बार मुझे सेवा करने का अवसर देकर भी आपने नहीं दिया। ठीक ही तो किया, मैं अभी इस योग्य नहीं कि उसमें स्थल प्राप्त कर दूं। सचमुच आपके न्याय को देखकर मुझे फिर धन्यवाद दिए बिना चैन नहीं पड़ता। आवेश में यदि कुछ का कुछ लिख गया हो तो कृपापूर्वक क्षमा कर दीजिएगा। एक बार आपके दर्शन की इच्छा है और वो इच्छा भी ईश्वर के ही ऊपर निर्भर है। धन्यवाद। ये पत्र प्रेम नारायण त्रिपाठी जी का था। जैसा कि आप लोगों ने अभी पत्र में सुना कि कल्याण पत्रिका का जितने भी मासिक जो अंक निकलते थे और जो वर्ष के शुरुआत में जो अंक निकलता है, उसकी कितनी महिमा यहाँ पर लिखी गई है। और आज भी जो पाठक गण, कल्याण के नियमित पाठक हैं, वे उसको सुनते पढ़ते हैं और उसका सही मायने में अगर देखा जाए तो रस वही करते हैं। उसका जो रसपान है कल्याण पत्रिका का, वे उन्हीं को समझ में आता है। मेरे भी जानने में ऐसे बहुत से लोग हैं जो 50 वर्ष से ऊपर हो गए कल्याण पत्रिका को पढ़ते हैं और ऑडियो में उपलब्ध जितने भाई जी के प्रवचन इत्यादि हैं और पुस्तक तो हैं ही, उन्हें पढ़ते हैं और अपने जीवन को उसी दिशा निर्देश के अनुसार लेकर के चल रहे हैं। अब तो बहुत से कथावाचक, बहुत से ज्ञानी बाबा लोग हो गए हैं, लेकिन हमें किसी की आलोचना इत्यादि में नहीं पड़ना है।
हमें पुराने संत जो मार्ग दिखाए हैं, क्योंकि मार्ग तो एक है, वो नया तो हो नहीं सकता, सनातन मार्ग है वो, तो इस वजह से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और पुराने संतों के दिखाए ही रास्ते पर चलना चाहिए। ऐसा मेरी व्यक्तिगत राय है, ये मैं किसी पर बिल्कुल भी नहीं थोप रहा हूँ। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।